Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल भी क्या हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा? निफ्टी क्या 23,500 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ 23,000 की तरफ चेस करेगा? और बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है 55,100 पे बंद है और 55,000 को ब्रेक करके 54,760 का लो लगाया। तो कल भी क्या दोबारा हमें ऐसा ही बड़ा एक गैप डाउन देखने को मिलेगा? आज सेंसेक्स एक्सपायरी था, मार्केट में यहां पे भी सेल ऑफ रहा, 1% पिटा, 76,000 को बाउंड्री को समहाउ होल्ड किया हुआ है, बट नीचे की तरफ 75,871 का लो ऑर्डर लगा चुका है। तो कल क्या वापस एक और ड्रॉप डाउन 76 के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो 75,500 एंड 75,000 क्या बाजार फ्राइडे जाते जाते एक बड़ा सेल ऑफ होगा या मार्केट में रिवर्सल होगा ना? पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे ना तो बाजार में हमने मेजॉरिटी एक बड़ा सेल ऑफ नजर आया। तो अगर बड़े प्लेयर्स जाते जाते फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं और शॉर्ट्स को कवर करना चाहते हैं तो इन दैट केस फ्राइडे को एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड रहेगा। नहीं तो बाजार में अगर ये लॉन्ग बिल्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं बेयर साइड का तो हमें वापस एक और गैप डाउन देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है यूएस, इजराइल और ईरान के वॉर के क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वापस $91 के आसपास चल रहा है बैरल, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में वापस हमें सेल ऑफ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे आज जाते जाते बाजार जो रिवर्सल किया था ना उसे वापस गिव अवे कर दिया, यानी कि हायर लेवल से रिजेक्शन लेके प्रॉफिट बुकिंग की। और हम लोग ने टेलीग्राम के फ्री ग्रुप पे ना इस पॉइंट पे एक ट्रेड दिया था और ये जो रैली मिला ना एक अच्छा खासा जैकपॉट पॉइंट्स हमने टेलीग्राम के फ्री चैनल पे कैप्चर किया और आफ्टरनून पे काफी दिनों बाद ट्रेड पोस्ट किया। आइडियली हम लोग मॉर्निंग पे ही ट्रेड करते हैं। तो आज देखोगे तो फ्री ग्रुप में 366 पॉइंट, 366 पॉइंट्स और ट्रेड आप देख लीजिए। जो लास्ट ट्रेड का मैं बात कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, यहां से एक अच्छा स्विंग हमें कैप्चर करते हुए मिल गया। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने लगभग 175 पॉइंट्स, ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं था बट हाँ एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम किया, एडवांस में हेज स्कैल्पिंग भी किया। ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप रहा पूरा दिन। नाउ मार्केट का पूरा अपडेट्स इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया करके ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है तो प्लीज उसके बच्चे रहिए, ओरिजिनल वाले को ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी यहां पे आपको मिल जाएगा। बट प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड यहां पे स्क्रीनशॉट भेज के मत पूछना सर कल क्या होगा, ठीक है, वो मत करना। फिलहाल कल क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, बट उसके पहले आज आपको मैं इंडेक्स का ओवरव्यू दे देता हूं। ब्लड बाथ है, सेक्टर वाइज लाल ही लाल है, सिर्फ मेटल चला, मीडिया हल्का रिकवरी किया बिकॉज कल पिटा था। ऑयल एंड गैस में ऑब्वियसली बढ़ोतरी नजर आएगा, केमिकल हाफ है परसेंट तेजी, बट प्राइवेट बैंक, रियलिटी काउंटर, एफएमसीजी, ऑटो में जबरदस्त सेल ऑफ। निफ्टी ऑटो मतलब धागा खोल दिया है, 3% से ज्यादा पिटा, ठीक है। चलो ये तो है ओवरऑल मार्केट का सेटअप। एफआईएस का लगे हाथ बात करें तो ये तो बेचे जा रहा है पूरा का पूरा। मार्च महीने में अब तक ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ प्लस बेच चुका है। आज भी शायद ऐसा ही कुछ 4-5 हजार करोड़ का बेचा होगा, एजम्पशन लगा रहा हूं बेस्ड ऑन दी लास्ट 3-4 डेज। अगर आप एवरेज देखोगे ना तो 6,000 से लेके 4,000 के बीच में बेच ही रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग 40,000 प्लस हम लोग सेल ऑफ कर चुके हैं। ये एफआईएस ने, डीआईएस लगातार कोशिश कर रहा है बचाने के लिए, बट यस कल अगर आप देखोगे ना मैंने एक ऑब्जर्वेशन भी शेयर किया था। आइडियली आप एक चीज यहां पे नोट करो, यहां पे अगर 4,600 का सेल है तो यहां पे 6,300 का बाइंग है। 6,300 करोड़ से ज्यादा सेलिंग है तो यहां पे 9,000 है बाइंग। 6,000 करोड़ 6,900 करोड़, मतलब हमेशा एफआईएस जितना सेल करता है उससे थोड़ा ज्यादा डीआईएस नो बाई करता है मार्केट को बचाने के लिए। बट कल ऐसा नहीं हुआ, कल 6,200 करोड़ सेल किया और यहां पे 4,965 करोड़, यहां पे एक बड़ा मार्जिनल गैप हुआ। जनरली मार्जिनल गैप हम लोग पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, इतना बड़ा मार्जिनल गैप नहीं रहता है कभी भी, छोटा मोटा में भी सेम टू सेम लेवल किया, बट एक यहां पे 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्जिनल गैप है। तो ये एक अच्छा खासा गैप है। तो बाजार में सेंटीमेंट थोड़ा सा बाय एंड डिप स्ट्रेटजी शायद नहीं चल रहा है, बट हाँ प्लीज बी कॉशन। आ जाते हैं ओवरऑल निफ्टी से बात करते हैं। कल के लिए निफ्टी का क्या सेटअप है? टेक्निकल चार्ट का हिसाब से बात करें तो बाजार ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर चुका है और लोअर लेवल का मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो आपको दिख ही रहा है बेस्ड ऑन द आवरली चार्ट, वो यहां पे है और यहां पे है। इन दैट केस हम लोग यहां से लेके ये जोन तक अगर गिरते हैं तो अच्छा खासा और ड्रॉप डाउन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ना दुआ करता हूं कि ना गिरे, बट अगर गिरता है तो नीचे की तरफ हमें फिर 22,000 के जोन तक का भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा।
एज ऑफ नाउ हम लोग 23,600 500 के जोन को होल्ड कर रहे हैं। अगर वो टूटा तो फिर 23,000 कैन एक्ट एज ए इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 22,000, बिकॉज टेक्निकल वाइज तो यहीं पे सपोर्ट आपको दिख रहा है ना 1 और 2, राइट। तो ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। ओवरऑल व्यू अगर बात करूं तो बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोग डेथ क्रॉस पे थे ऑलरेडी। यहां पे अगर आप देखोगे, लेट मी प्लॉट दी मूविंग एवरेजेस, यस, तो यहां पे आप देखिए ऑलरेडी हम लोग एज पर द EMAs 250 EMA का जो क्रॉस बना है यहां पे, इसके हिसाब से हम लोग क्या है, डेथ क्रॉस है जो सेल सिग्नल दे रहा है, और कंफर्मेशन तो कब का मिल चुका है। उसके बाद देखो बाजार गिरा, फिर का उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। और अभी एक चीज ऐसा है, अगर सपोर्ट 23,500 को सस्टेन कर लिया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ और गिरावट का तैयारी करके चलेंगे। रिवर्स भी अगर करता है ना तो भी 24,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, यहां से भी रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है। तो बुलिश व्यू तभी होंगे जब बाजार 25,000 के ऊपर रिगेन करेगा, तब तक के लिए नीचे की तरफ का सेंटीमेंट ऑन रहेगा। हाँ, बाइंग डिप के जगह पे सेलर ट्राइज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबके चार्ट पैटर्न सेम है। लेवल्स मैं आपके लिए फटाफट लिख के दे रहा हूं, बट उससे पहले एक बार मैं निफ्टी का आपको पीसीआर दिखा देता हूं। इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लुक एट द पीसीआर। निफ्टी का पीसीआर है 0.69, सेल सिग्नल दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में कल भी मैंने आप लोग को ओवरसोल्ड का एक वार्निंग दिया था, और आज भी अगर आप देखोगे मार्केट ने पीसीआर हल्का रिकवरी किया ना, गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल किया, तो वही एक्सपेक्टेड था। मार्केट ने ओवरसोल्ड आज भी है और सेंटीमेंट आज भी बेयर साइड पे है, बट ऑब्वियस रीजन है बिकॉज ऑफ दिस ओवरसोल्ड बेयर ट्रैप करा सकता है एक बार के लिए, तो प्लीज बी कॉशन। ट्रैप कराएगा फिर वापस नीचे आएगा, बट आप ट्रैप में फंस गए तो फिर गॉन केस, तो प्लीज बी कॉशन, ट्रैप में नहीं फंसना आपको। लेवल्स नोट कर लेते हैं, 23,600 इसे मिड लेते हैं, डाउन साइड में 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये टूटा तो 23,300 200 के आसपास का नेक्स्ट ड्रॉप, उसके बाद 23,000 के आसपास एक्सपेक्टेड। ये टूटा तो और गिरेगा अपसाइड में 23,700 23,800, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज नोट डाउन। मार्केट आज भी हमने देखा कि एक रिवर्सल दिया जरूर था, बट 700-800 के जोन तक जाने के बाद वापस रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया, तो ये लेवल ब्रेकआउट किया तो भी ज्यादा बुलिश व्यू मत रखेगा, बिकॉज उसके बाद 24,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अट्रैक्शन भी है, देखते बाजार क्या करता है। ओवरऑल सेटअप बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, बट स्लाइटली ओवरसोल्ड है, स्लाइटली है, ज्यादा नहीं, स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो इन दैट केस बेयर को ट्रैप किया जा सकता है एक बार के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। फटाफट वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बैंक निफ्टी का हालत एनीवेज आपको दिख ही रहा है। हम लोग 60,000 कब तक होल्ड कर रहे थे, उसके बाद 60 जब टूटा तो एकदम फ्री फॉल, धागा खोल दिया वाला डायलॉग कह सकते हैं आप। और यहां पे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है बेस्ड ऑन द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहां पे बना था, उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल हमें मिल गया। एनालिसिस बैंग ऑन परफेक्ट था, हमने टारगेट भी अचीव किया, हायर लेवल भी बनाया, रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब यहां से एक फ्री फॉल देखने को मिला। कह सकते हो क्या बैंक निफ्टी में बाइंग डिप अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है एक्यूमुलेशन के लिए? वेल इट कैन बी यस, बिकॉज अभी अगर आप चाहो तो ट्रेंचेस में अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बट फिर भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एनालिसिस कीजिएगा। ट्रेंचेस मतलब एक ही बार में पूरा पैसा डालना नहीं होता है, पार्ट करके लेवल्स में एंट्री करना है अपने हिसाब से, ठीक है ना। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 55,000 54,000 ये लेवल के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा अगर बाजार ये सपोर्ट को या फिर ये सपोर्ट को या फिर ये सपोर्ट को चेज करता है। तो इन दैट केस हमने 55,000 का लाइन यहां पे यूटिलाइजिंग दिस एज अ सपोर्ट पॉइंट, अगर वो टूटा तो फिर ये सपोर्ट लेवल हमारा 54,000 के आसपास है, और अगर ये भी टूट जाता है तो नीचे की तरफ 53,500 पे ये सपोर्ट लेवल होगा। तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब बाजार ऑलरेडी सपोर्ट 1 को चेस करके ब्रेक भी किया, अभी उसके ऊपर हल्का सस्टेन कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल यहां पे ऑलरेडी डेथ क्रॉस बना हुआ है। अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखोगे या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे, 20, 50, 200 EMAs को हम लोग यूज करते हैं, तो 50 और 200 क्रॉस ओवर के बाद डेथ क्रॉस आता है, जो ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी की तरह बिल्कुल यहां पे भी डेथ क्रॉस है। बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं 0.79, यहां पे अभी भी हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट ले सकते हैं, और इन दैट केस डिक्लाइनिंग है ऑब्वियसली। और एक और चीज दिखा दे रहा हूं,
कॉल साइड शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड शॉर्ट लॉन्ग बिल्ड है। इन दैट केस हमारा सेंटीमेंट बेयर हो रहा है और बेयर को ट्रैप कर सकता है। मैंने कल के वीडियो पे बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से कहा था, बेस्ड ऑन द चार्ट ऐसा लिख के दिया था कि ओवर सोल्ड है बाजार, आज भी ओवर सोल्ड है। तो इसके हिसाब से बेयर को एक बार ट्रैप कर सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्स कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसी हिसाब से ये ट्रैप का वार्निंग रहेगा। आज भी स्लाइटली ओवर सोल्ड है, नॉट बेस्ड ऑन पीसीआर बट बेस्ड ऑन दी टेक्निकल लेवल्स। नोट कर लेते हैं फटाफट, यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा आज का क्लोजिंग हम लोग कितना 55,100 के बाउंड्री पे है। तो ऑब्वियस रीजन है कि 55,000 को ही मिड पॉइंट लेते हैं। अगर वापस ये टूटा तो दोबारा हमें 54,800 से लेके सपोर्ट साइड में 54,500 600, उसके बाद 54,300, उसके बाद 54,000, ये बैक टू बैक। अपसाइड में रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 55,300 200, 55,500, 55,800 टू 56,000। अब देखते कि बाजार 56,000 को रिगेन कर पाता कि नहीं। अब तक 56 करता है या फिर बाजार में अब तक नीचे की तरफ और गिरावट आएगा। फिलहाल सेंटीमेंट ऑब्वियसली बेयरिश है। बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ओवर सोल्ड है, स्लाइटली एसओएस है, स्लाइटली ओवर सोल्ड है। तो इस हिसाब से बेयर को छोटा सा ट्रैप कर सकता है, बट उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड ये है। फ्राइडे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर पूरे हफ्ते में सेल ऑफ है, फ्राइडे अगर बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को शॉर्ट कवर करना चाहता है तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगा। जनरली ये ट्रेंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बात भी किया चुका काफी बार पहले भी, कि पूरे हफ्ते गिरता है तो लास्ट में रिवर्स होता है, फिर पूरे हफ्ते चलता है तो लास्ट में गिर जाता है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा वॉच आउट करके ट्रेड कीजिएगा। सेंसेक्स जस्ट लाइक निफ्टी, ज्यादा कुछ टेक्निकल बात करने का है नहीं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि अगर बाजार 80,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो नीचे 79,000 से लेके 78,000 से लेके ये दो टूटा तो 77 टू 75 ये जोन तक एक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि ऑलरेडी बाजार कर दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा ड्रॉप डाउन मिल गया है। हाँ, जो बचा है वो है 75,000 और वो भी ज्यादा दूर नहीं है, बिकॉज ये ब्लू लाइन आया मतलब 75,000 आ चुका। और नीचे की तरफ यहां पे जो गैप है ना, बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट लाइन जो हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से 73,000। तो अगर 75,000 भी टूटा तो फिर 73,000 की तैयारी करेंगे। ठीक है, ओवरऑल सेटअप नेगेटिव है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। अंधाधुंध गिरावट चल रहा है मार्केट में, थोड़ा रिकवरी करता है फिर हायर लेवल से नीचे गिर जाता है। पीसीआर 0.18 और सॉरी नॉट दिस, एक्सपायरी को चेंज करेंगे, यहाँ पे 12 को जगह 19 करेंगे। यस 0.83 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट ले सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड आपका कॉल और पुट साइड में क्या है, सेंटीमेंट बेयर इंडिकेट कर रहा है। टेक्निकल के हिसाब से बात करूं, बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न हल्का सा एसओएस है, स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट ट्रैप करना चाहता है बेयर्स को, जस्ट लाइक टुडे हल्का रिवर्स करके ट्रैप कर गया फिर नीचे गिरेगा, तो वो कर सकता है। और उसी हिसाब से ट्रेड्स कॉल आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। फिलहाल आज का क्लोजिंग हम लोग 76,000 के बाउंड्री पे है, ऑलमोस्ट बाउंड्री पे बंद है, तो इसलिए हमारा मिड पॉइंट होगा 76,000, राइट, ये मिड जोन है। और डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा हमारे लिए 75,800, 75,600 टू 500, ये की सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा। ये टूटा तो 75,000 के आसपास का एक स्विंग रहेगा। डाउन साइड में तो हो गया, अपसाइड में रेजिस्टेंस 76,300, 76,500, 77,000। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब का तब देखेंगे, बट फिलहाल मार्केट का हालत ज्यादा कुछ खास नहीं है। And neither I'm expecting such kind of reversal unless in market gives a proper swing. लॉन्ग पोजीशन मत रखना और ओवरनाइट ट्रेडिंग मत करना। सेंटीमेंट बेरिश है, एसओएस है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट, तो इन दैट केस बेयर ट्रैप वार्निंग दे रहा हूं। फ्राइडे है तो थोड़ा मजे कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए। पूरे हफ्ते में वन साइडेड ट्रेड मिला ना, एंजॉय कीजिए। और हर दिन प्रॉफिट बनाना है ये भी जरूरी नहीं है, और जबरदस्ती नहीं करना है। मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस। एंड वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। थैंक यू।